अब तक हम पढ़ चुके हैं डॉक्टर रमन जो हैं शहर के बहुत ही नामी डॉक्टर हैं और लोग क्या है उनके पास आखिरी दिनों में ही आते हैं। तो एक दिन क्या है वह देखता है कि गोपाल का बेटा कुर्सी पर मरीजों का जो बेंच है वहाँ पर बैठा हुआ है। पूछने पर पता चलता है कि गोपाल यानी रमन का दोस्त 1.5 महीनों से बिस्तर पर पड़ा हुआ है, काफ़ी बीमार है और उनकी पत्नी ने ही क्या है इनके पास बेटे को भेजा है। डॉक्टर काफ़ी व्यस्त थे तो 3 बजे तक ओटी का काम संभालने के बाद वे तुरंत कहाँ पहुँच जाते हैं, अपने दोस्त गोपाल के घर पहुँचते हैं। वहाँ जाकर अपने दोस्त को इस हालत में देखकर वे घबरा जाते हैं, मतलब उनके पसीने छूट जाते हैं और तब वे क्या है देखते हैं कि उनकी हालत भी काफ़ी शोचनीय है। पत्नी से कहते हैं, गोपाल की पत्नी से कहते हैं कि तुम पड़ोसी के घर चले जाओ बच्चों को लेकर और बड़े लड़के को यहीं छोड़ दो। तो वे ये भी कहते हैं कि उनका एक ऑपरेशन करना है। वे एक ऑपरेशन भी करते हैं। शाम तक उनको होश आता है। असिस्टेंट जो सहायक हैं वे कहते हैं जब उनको होश आ गया तो अब ज़रूर ठीक हो जाएंगे, पर डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, उनकी जो दिल की हालत है वह बहुत ही ख़राब है, रात को कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, उसके लिए आप पृष्ठ संख्या 88 खोलिए। नाड़ी में तो सुधार हुआ है, अब देखो उनका पल्स जो है अब बेहतर है, मगर दिल की हालत जो है काफ़ी शोचनीय है। ठीक है, लेकिन इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पर क्या है, दिल की हालत बहुत ख़राब है, इसीलिए भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में शुरू में हल्का सुधार दिखाई देता है, लेकिन वह टिकता नहीं है। शुरुआत में क्या है थोड़ी हालत में सुधार भी दिखाई दे तो बाद में क्या है वह हालत गंभीरता ले लेती है, वह झूठा साबित होता है। फिर थोड़ी देर सोचते रहकर बोले, अगर नाड़ी सवेरे 8 बजे तक चलती रहती है तो यह अगले 40 बरस तक चलती रहेगी। तो यदि सुबह तक उनकी नाड़ी चलते रहे तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता, मतलब वे 40 साल और जी जाएंगे, मतलब 90 साल तक जी जाएंगे। तो क्या है, अगर आज का दिन वे जी जाते हैं, मतलब आज की रात वे हालत में सुधार आती है तो फिर उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन मुझे शक है कि रात को 2 बजे के बाद भी यह इसी तरह चलती रहेगी। मगर क्या है, डॉक्टर कहते हैं कि मुझे क्या है 2 बजे तक, अगर रात के 2 बजे तक अगर कोई सुधार नहीं आता तो हालत गंभीर हो सकती है। रात के 2 बजे के बाद भी इस तरह हालत जो है चलती रहेगी तो उनके बचने की आशा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद उन्होंने सहायक को वापस भेज दिया और फिर क्या है उनके जो सहायक थे, असिस्टेंट थे, उन्हें वापस भेज दिया और मरीज़ के पास बैठ गए। क्या करते हैं, वे खुद मरीज़ के पास बैठ जाते हैं। रात के 11 जब बजता है, 11 बजे के करीब मरीज़ ने फिर आंखें खोली। रात के 11 बजे मरीज़ क्या करता है, अपनी आंखें खोलता है और डॉक्टर की ओर देखकर मुस्कुराया। डॉक्टर को देखकर वे मुस्कुराते हैं, उसमें हल्का सुधार हुआ था। डॉक्टर भी जब देखते हैं कि उनका दोस्त मुस्कुरा रहा है तो उन्हें अच्छा लगता है और उसने कुछ खाना भी खाया, हल्का सा भोजन किया। घर भर में चैन और खुशी की लहर दौड़ गई। सब डॉक्टर के पास आ खड़े हुए और कृतज्ञता प्रकट करने लगे। तो वे सभी खुश थे कि डॉक्टर की हालत में सुधार आ गई, पर डॉक्टर को मालूम है कि रात को कुछ भी हो सकता, रात के 2 बजे। लेकिन वे चुप बैठे मरीज की ओर देखते रहे। लगता था कि वे किसी की बात सुन नहीं रहे हैं। पत्नी पूछने लगी, अब ये खतरे से बाहर है? तो गोपाल की पत्नी यह पूछती है, क्या अभी वे खतरे से बाहर हैं क्या? बिना सिर घुमाए उन्होंने कहा, इन्हें हर 40 मिनट बाद ग्लूकोज और ब्रांडी देते रहो। तो हर 40 मिनट बाद क्या है, उन्हें ग्लूकोज और ब्रांडी देते रहना है। 2 चम्मच काफ़ी होगी, तो 2 चम्मच करके ब्रांडी और ग्लूकोज देते रहना है। और चल, पत्नी रसोई घर में चली गई। वह बेचैन हो रही थी। वह चाहती थी कि जो भी सच्चाई हो, अच्छी या बुरी, उसे पता चल जाए। तो वह चाहती थी कि सच्चाई का पता चले। डॉक्टर साहब कुछ स्पष्ट क्यों नहीं बता रहे, कुछ क्लियर नहीं बता रहे, इसीलिए उनकी पत्नी जो है वह बहुत चिंतित हो जाती है।
दुविधा उसके लिए असह्य होती जा रही थी। शायद वे मरीज के ही सामने कुछ ना कहना चाहता हो, शायद वे क्या है गोपाल के सामने कुछ कहना नहीं चाहते थे, इसलिए रसोई के दरवाजे से उसने उन्हें इशारे से बुलाया। वे चले गए तो उसने पूछा, अब ये कैसे हैं, बच तो जाएंगे? तब गोपाल की पत्नी पूछती, उनकी हालत कैसी है, वे बच तो जाएंगे? डॉक्टर ने होठ काटे और जमीन की ओर देखते हुए धीरे से कहा, अपने पर काबू रखो। डॉक्टर हाँ भी नहीं कहते, ना भी नहीं कहते, सिर्फ कहते हैं कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है, अपने आप पर काबू रखो, इस वक्त कोई सवाल मत करना। भय से पत्नी की आंखें फैल गई, भय से क्या है वो रोने लगी। उसने उनके हाथ कसकर पकड़ लिया और कहने लगे, मुझे सच बता दीजिए, आप मुझे सच तो बताइए, आप कभी झूठ नहीं बोलते। इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। डॉक्टर हाँ नहीं कुछ नहीं कहते, सिर्फ इतना कहते हैं कि मैं इस वक्त तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। यह कहकर वे कुर्सी पर जाकर फिर बैठ गए और जाकर डॉक्टर क्या करते हैं, मरीज के सिरहाने फिर बैठ जाते हैं कुर्सी पर। पत्नी ने चीख कर रोना शुरू कर दिया। बस इतना सुनना था कि पत्नी तो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। आवाज़ सुनकर मरीज ने चौंक कर आंखें खोली। बस चिल्लाना क्या था, उनके दोस्त गोपाल जो हैं वे अपनी आंखें खोल लेते हैं, चौंक कर आंखें खोल लेते हैं और देखने लगे कि क्या बात है। डॉक्टर साहब फिर उठे, रसोई की ओर गए, दरवाज़ा बाहर से बंद कर कुंडी दी। डॉक्टर साहब क्या है गुस्सा हो जाते, क्या करते हैं, उन्हें रसोई में ही कुंडी लगा देते हैं। तो पत्नी से, क्योंकि आवाज़ रोने की आवाज़ आ रही थी, इससे क्या है रोगी और अस्वस्थ हो सकता है, इसीलिए क्या करते हैं वे बाहर से कुंडी लगा देते हैं जिससे आवाज़ बाहर निकलने से रुक सकती है। वे फिर कुर्सी पर आकर बैठे और उसके बाद क्या है वे कुर्सी पर आकर बैठते हैं और मरीज ने धीरे से पूछा। अब मरीज पूछता है, क्या आवाज़ थी, कोई रो रहा था क्या, कोई रो रहा था क्या? तब डॉक्टर ने कहा, तुम अपने पर ज़ोर मत डालो, तुम अपने पर काबू रखो, तुम बिल्कुल अपने आप पर ज़ोर मत डालो, बात मत करो, सोने की कोशिश करो, तुम अभी रेस्ट लो, कोई बात मत करो। मरीज़ ने फिर पूछा, क्या मैं जा रहा हूँ, मुझसे मत छिपाओ। मरीज़ क्या पूछता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ, मैं जा रहा हूँ। अब यह बात सुनकर डॉक्टर क्या है दुविधा में पड़ जाते हैं। डॉक्टर ने अस्पष्ट सी कुछ ध्वनि की और कुर्सी पर बैठे रहे। वे कुछ नहीं बोलते, चुपचाप बैठे रहे। उनके जीवन में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी, इसके पहले क्या वे कभी झूठ नहीं बोले, तो ऐसी स्थिति नहीं आई। यहाँ पे उनका गहरे दोस्त है, उनसे कैसे झूठ बोले, कुछ समझ में नहीं आता। वे ऐसी स्थिति में चुपचाप बैठे थे। लीपा पोती उनके स्वभाव में नहीं थी, मतलब ये झूठ नहीं बोलते थे, इस कारण लोग उनके शब्दों को बहुत महत्व देते थे, इसीलिए क्या है पूरे इलाके में उनका बहुत महत्व था। वे झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने मरीज की तरफ एक नज़र डाली। देखते हैं उसने इशारे से उन्हें पास बुलाया। क्या करते हैं वे अपने मरीज़ जो है डॉक्टर को पास बुलाते हैं और धीरे से कहने लगे, उनके कानों में कहने लगे, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कितना जीऊँगा। सीधा मरीज़ जो है मतलब गोपाल क्या पूछता है अपने मित्र से, मैं और कितना दिन जीऊँगा या कितने घंटे या कितना मिनट मैं जीऊँगा, तुम मुझे साफ साफ बताओ, क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ कि तुम झूठ नहीं बोलते। मुझे वसीयत पर दस्तखत करना है। तो वह किस लिए पूछता है कि मैं कितने घंटों जीऊँगा, क्योंकि यहाँ पे गोपाल को क्या है किस पर वसीयत जो है उस पर विल पर साइन करना है, वह तैयार रखी है। वह कहता है मैंने एकदम विल तैयार करके रखा हुआ है, उस पर मैं दस्तखत करना चाहता हूँ। पत्नी से कहो उसे उठा लाए। तो पत्नी से कहो कि वह जो विल है वसीयत है उसे लेकर आए, मैं उस पर दस्तखत कर दूंगा, तुम गवाह के दस्तखत कर देना और जहाँ पर विटनेस का सिग्नेचर है वहाँ पर तुम क्या है सिग्नेचर कर लेना, क्योंकि गोपाल नहीं चाहता कि उसके मरने के बाद ज़मीन जायदाद को लेकर परिवार में कोई झमेला हो। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके आगे हम क्या है अगले पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।